हेलो दोस्तों, आज की ईवीएस की सीरीज़ में हम लोग 29 दिसंबर 2021 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की थी जो कि देखता था। ए है भूमि और जीविका की समस्याएं, बी भूखमरी की समस्याएं, सी है वनों की समस्याएं, डी है कुडुख संस्कृति की समस्याएं। ऑप्शन फर्स्ट है केवल ए, सेकंड है बी और सी, थर्ड है ए और डी, फोर्थ है केवल डी। तो दोस्तों इसे अगर आपने एनसीईआरटी का क्लास लिया होगा तो आप लोग कर लेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक से जो चैप्टर होता है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कक्षा 5 में पाठ भी दिया है यहाँ पे। किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की थी जो कि दिखता है। तो दोस्तों इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है वो आपको आंसर करना है। भूमि और जीविका की समस्याएं दोस्तों ये दिखती है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। और बी भूखमरी की समस्याएं, ये आपका नहीं होगा। सी वनों की समस्याएं, ये भी नहीं होगा। डी कुडुख संस्कृति की समस्याएं, यानी ए और डी हमारा जिस ऑप्शन में करेक्ट होगा, यानी थर्ड ऑप्शन जो है ए और डी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, ये कक्षा 5 की जो किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, तो इस बुक में जो कक्षा 5 की एनसीईआरटी मैंने पढ़ाई थी, यानी आप लोग को क्लास दी थी, आप उसे जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी बुक के नाम से एक फोल्डर होगा, आप वहाँ पे सारी क्लासेस को आसानी से सीरियल वाइज देख सकते हैं। सारे क्लास को, सारे चैप्टर को, मतलब 3-3 चैप्टर एक वीडियो में मैंने कंप्लीट किया है, आप उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किससे सहयोगात्मक भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है परिवार, सेकंड खेल और परिवार, थर्ड है परिवार समाज और खेल, फोर्थ है प्रतियोगिताएं आयोजित करना। तो दोस्तों इसमें निम्नलिखित में से किससे सहयोगात्मक भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? दोस्तों परिवार से भी सीखा जा सकता है, खेल और परिवार से भी, लेकिन इन चारों ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट आंसर होगा, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, वही आपका आंसर होगा। यानी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे परिवार सिर्फ दिया है, यहाँ पे खेल और परिवार दिया है। थर्ड ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे परिवार समाज और खेल, ये तीनों चीज़ें दी हैं, यानी हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा ये बेस्ट होगा, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत पर वर्षा के जल का संरक्षण करके भौमजल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है मध्य प्रदेश, सेकंड राजस्थान, थर्ड पंजाब, फोर्थ बिहार। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो राजस्थान होगा। ये किस राज्य में किया गया था? तो ये राजस्थान में किया गया था, यानी सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? दोस्तों ये आपका इस शिफ्ट में नया क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है ये पूरा चांस है कि इस बार पूछेगा, क्योंकि सीटेट के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये 2021 में ये क्वेश्चन मतलब पहली बार पूछा गया था, तो अब ये रिपीट होता रहेगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? ऑप्शन फर्स्ट असम और मिजोरम, सेकंड है मेघालय, थर्ड अरुणाचल प्रदेश और असम, फोर्थ है त्रिपुरा और मणिपुर। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आप लोग अपना आंसर करिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है, यानी थर्ड ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। ऑप्शन फर्स्ट प्राथमिक समाजीकरण का, सेकंड द्वितीयक समाजीकरण का, थर्ड प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण का, फोर्थ है तृतीयक समाजीकरण का। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा चेंज करके आपसे पूछ सकता है। भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। तो दोस्तों परिवार जो है ये प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से लेकर चलिएगा। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है? ऑप्शन फर्स्ट है वंदना शिवा, सेकंड है सुंदरलाल बहुगुणा, थर्ड है मेघा पाटेकर, फोर्थ है बाबा आमटे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए कई आंदोलनों को समर्थन मिला। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है? तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा यानी सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है तबादला, सेकंड है अप्रवासन, थर्ड है पलायन, फोर्थ है विस्थापन। दोस्तों ये सारे जो टॉपिक आपको मिल रहे हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन मिल रहे हैं, इन सब का डिटेल मैंने आप सबको बता दिया है। एनसीईआरटी का जो मैंने क्लास लिया उसमें पूरा डिटेल दिया है, सीरीज़ में भी दिया है। बट दोस्तों अब आपके एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैं चाहती हूँ कि अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देख सकें, उसे कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने आंसर करिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फोर्थ यानी विस्थापन होगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। हम पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रीज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन फर्स्ट है कीट, सेकंड विषाणु, थर्ड फफूंद, फोर्थ है जीवाणु। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपना आंसर करिए। पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रीज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। कौन सा कारक इनमें पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों जीवाणु होता है, यानी फोर्थ जो है हमारा ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक बंद करने की तिथि दी जाती है क्योंकि ए है प्रत्येक खाद्य पदार्थ की अपनी समय सीमा होती है, बी भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है, सी है कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे, फोर्थ है हमें उन भोज्य पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे ए, बी, सी और डी। सेकंड है ए, बी और सी, थर्ड है ए, बी और डी, फोर्थ है केवल बी और सी। तो दोस्तों इसको थोड़ा समझिएगा। प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक या बंद करने की तिथि दी जाती है क्योंकि ऑप्शन ए जो हमारा दिया गया है प्रत्येक खाद्य पदार्थ की अपनी समय सीमा होती है, ये करेक्ट है दोस्तों आपका। बी है भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है, ये भी आपका करेक्ट है। सी है कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे, ये भी आपका करेक्ट है। डी है हमें उन भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका है, यानी ये भी हमारा करेक्ट है। तो ए, बी, सी और डी ये चारों हमारा जो है करेक्ट है, यानी आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती हैं। दोस्तों क्या पूछा है, इसमें से कौन सी नहीं रोकती हैं? फर्स्ट है कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें। सेकंड है तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा लें। थर्ड है मच्छरदानी का प्रयोग करें। फोर्थ है यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया है तो तेल का छिड़काव करें। दोस्तों क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार अगर आप बदलेंगे तो ये तो रोकेगी ही, ये आपका करेक्ट होगा। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में अगर आप मछली डाल रहे हैं, मच्छरों के लार्वा को ये मछली जो है ये खा लेती हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया तो तेल का छिड़काव करेंगे, तो ये भी हमारा इसमें आएगा, करेक्ट में आएगा। मच्छरदानी का प्रयोग दोस्तों आपसे नहीं पूछा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन। 29 दिसंबर 2021 को पूछे गए थे ये सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रिपीट होंगे, आपके सामने देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो वो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए थे, इसमें पूछे गए हैं, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट, नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।